महाराज की ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमन लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री संकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री विद्या लेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद व्यास देवाचार्य महाराज की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। किसी के पास मोबाइल हो तो मोबाइल बंद कर लेंगे, फ्लाइट मोड में कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए, बीच में मोबाइल की आवाज ना आवे। श्री लाडली लाल की, श्री प्यारी लाल जी महाराज की, बिल्कुल सरकार की, जय जय श्री राधे। देवेंद्र मूल मंदार मकरंद कणारुणहार, विघ्नं हरन्तु श्री राधा कृष्ण पादाब्जरेणवः। हम लोग स्मरण कर रहे हैं श्यामा श्याम काशी धाम वृंदावन में होने वाला जो बसंत महोत्सव है। अभी माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पे जो बसंत का प्रारंभ हुआ है, बसंत पंचमी की जो तिथि है, जिसकी क्रियागतम श्रीधाम वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन के जो रंग महल है, अगरबत्ती श्री रंग देवी जी की जो कुंज है, उसमें सहचरी वृंद श्यामा श्याम को दिव्य वासंती वेशभूषा से श्रृंगार करके उनका भव्य प्रकार से उनको दिव्य सिंहासन से विराजमान करके और दिव्य मंडप में रंग बाग जो है, रंग बाग के दिव्य मध्य कुंज में प्रियागतम को विराजमान करके आठों सखी पधारती हैं। श्री रंग देवी जो अपने परिकर लेकर के पधारती हैं, श्री सुदेवी जी अपने परिकर लेकर पधारती हैं, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री चंपक लता, श्री चित्रा जी, श्री तुंग विद्या जी, श्री इंदुलेखा जी, और सभी से मिलजुल कर बारी बारी से श्यामा श्याम को उनकी बसंत पूजन करते हैं और उसके बाद बड़ा भारी कौतुक मचाते हैं। तो पहला जो बसंत पूजन है वो रंग देवी जी के कुंज में है। उसके बाद बारी बारी से अगले दिन, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें दिन, जैसे मान लीजिए आज हो गई, आज नवमी तिथि है, तो पंचमी पे अगरबत्ती रंग देवी जी बसंत पूजन करते हैं, फिर सुदेवी जी, फिर ललिता जी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं तिथि है। इस पे प्राय क्रमशः अपने अपने कुंज में प्रियागतम को पधरावनी कराती हैं और वहीं स्नान कराती हैं, वहीं उनकी सुंदर श्रृंगार को धारण कराती हैं, वहीं श्रृंगार भोग लगाती हैं, मैंने अपने कुंज में। रंग देवी जो बसंत पंचमी पे, सुदेवी जो छठी को, सातवीं को ललिता जी, आठवीं तिथि को, अष्टमी तिथि को विशाखा जी से क्रमशः वो बारी बारी से पूजन करती थी। तो हम लोग अगरबत्ती रंग देवी जी का अभी 3-4 दिन में स्मरण किए थे। आज स्मरण करेंगे सुदेवी जी। सुदेवी जी कैसे प्रियागतम का पूजन करती हैं, उनको बसंत खिलाती हैं, कैसे लाड लड़ाती हैं और सपरिकर क्या आनंद विस्तार करते हैं पूरे वृंदावन में। इस प्रसंग का आज हम स्मरण करेंगे। युगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे।
फूलो वृंदावन फव्यो, फूल फाल के साज, फूली फिरत सुदेवी, रतिराज उछव के काज, फूली फिरत सुदेवी, रतिराज उछव के काज। फूलो वृंदावन फव्यो, मैंने वासंती फूलों से दिव्य कल्प वृक्ष हैं श्री धाम वृंदावन में। कल्प वृक्षों की शोभा है, कदम्बों की शोभा है, मौलसरी की शोभा है, आम्र की शोभा है, तमाल की शोभा है। अनेकों जो वृक्ष हैं ये वासंती वृक्ष हैं। वासंती से फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं। और ऐसी चमेली है, जुई है, जाई है, गेंदी है, गुलाब है, कमल है, ऐसे अनेकों जो है, मोगरा है, मोतिया है, बेला है, चंपा है, चमेली है, अनेकों प्रकार के जो फूल हैं, गुलाब है, ये बसंती फूल है, माने बसंती ऋतु में खिलने वाले। और ये जो है इनकी सुंदर सुंदर क्यारियां हैं, सुंदर सुंदर बगीचियां हैं और पंक्तिबद्ध वृक्षों की श्रेणियां हैं। तो कह रही हैं श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं, ये रंग देवी जी की परिकरी हैं, इनका नाम है हरिप्रिया सखी। तो ये कह रही कि फूलो वृंदावन फव्यो, माने फूल और फल से लदे हुए जो वृक्ष हैं, पौधे हैं और वेलियां हैं, वो फूलों से, फलों से, उनकी संकुलाओं से ये लदी हुई हैं, शोभा पा रही हैं। वृक्ष हैं और वेलियां हैं और फूलों के पौधे हैं। फूलो वृंदावन फव्यो, फूल फाल के साथ, फूल और फल से ये सजे हुए हैं, अलंकृत हैं, सुशोभित हैं। और फूली फिरत सुदेवी, रतिराज उछव के काज। जैसे वैसे मैं जो उदाहरण दूंगा ये बड़ा घटिया दर्जे का होगा, ये कोई उदाहरण होगा नहीं। जैसे मान लो किसी के घर में कोई ब्याह हो, शादी हो, कोई आयोजन हो, तो जो उसकी अध्यक्षता करता है, जिसकी देख रेख में वो, जैसे घर के जो मुखिया होते हैं, जो पिताजी होते हैं, तो वो, और घर के जो सदस्य होते हैं, बेटा है, बेटी है, भाई बंधु, चाचा चाची, फूफा फूफी, तो जिनके घर में ये उत्सव मनाया जाता है, ब्याह हो, जनेऊ हो, चाहे किसी का वर्षगांठ हो, तो बाहरी खुशी होती है, घर परिवार के सभी लोग बड़े खुश रहते हैं, फूले फूले में ना फूले फूले डोलते हैं। वैसे ही समझ लीजिए कि श्री धाम वृंदावन में श्री रंग देवी जी अपनी कुंज में, श्री धाम वृंदावन की कुंजों में, गलियों में, मंडल पे वो फूले फूले डोल रही हैं। मन उनके रोम रोम से, नेत्रों से खुशी टपक रही है, नासिका से, मुख से, केसावली से, बोली से, चाली से, चितवन से, वस्त्र से, अलंकार से, रोम रोम से माने खुशी जो है वो टपक रही है, बरस रही है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि आज प्रियालाल को अपनी कुंज में पधरावनी करावेंगी, उनको यही स्नान कराएंगी, यही उनका श्रृंगार धारण कराएंगी, यही हमको जो है नख से शिष्य पर्यंत तक प्रियालाल को सजाएंगी, पत्रावली से रचना करेंगी, गंध से चचेंगी, बसंती माला धारण कराएंगी, प्रिया के लोग मुखवास देंगी, तांबूल खवाएंगी, दर्पण दिखाएंगी, फिर श्रृंगार भोग लगाएंगी, जल पिलाएंगी और फिर दिव्य अपने बाग में पधरावनी करा करके और बड़े भव्य प्रकार से पूजन करेंगे प्रिया प्रथम तो, और उसके बाद फिर बारी बारी से अन्य सखी करेंगे। तो मैंने प्रियालाल आज इनकी जो कुंज में पधारेंगे और ये प्रिया पदम को बासंती पूजन करेंगे, बसंत खिलाएंगे, तो इनका अहोभाग्य है। तो इस आगामी बातों को सोच सोच करके फूले नहीं समा रही हैं। तो यही जो छटा है, यही प्रसन्नता है, यही आनंद जो लहरा रहा है, मैंने उनके रोम रोम से मानो फूट फूट के निकल रहा है, उसको श्री हरिप्रिया सखी जो देख रही हैं और वर्णन कर रही हैं कि फूलो वृंदावन फव्यो, फूल फाल के साज, फूली फिरत सुदेवी, रति
रतिराज उछब के काज। रतिराज कहते हैं बसंत को। रतिराज उत्सव माने बसंतोत्सव। रतिराज उत्सव के काज माने जो प्रसंग है वो बसंत ऋतु का है और ऐसे बसंत का आगमन हुआ है। ये माने इनके अंग अंग में जो मोद है वो समान नहीं रहा है। यावन मात्र में ये दृष्टिगत हो रही है, इनकी खुशी मानो सब में फैल रही है। अब आगे ये दोहा है, अब जो है वो पद में आगे की जो बातें हैं वो वर्णन कर रही हैं। फूली फूली धीरज सोदेगी आज, फूली फूली धीरज सोदेगी आज, फूली फूली धीरज, फूली फूली धीरज, फूली धीरज, फूली Thank you.
तो ये श्री सुदेवी जी की बसंत पूजन करने की जो इसमें परिपाटी है, जो विधि है, जो रीति रिवाज है, उसका इसमें बड़ा सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया है। श्री सुदेवी जी के हृदय में जो मोद है, जैसे मान लीजिए अग्रवर्ती रंग देवी जी ने जब बसंत पूजन किया है तो उस समय अपने हृदय का जो प्रेम है वो पूरे यावन मात्र में विस्तार कर दे, पूरे वृंदावन के कण कण में अपने हृदय का प्रेम फैला दिया है, विस्तार कर दिया है। और उसके आवर्त में वो श्यामा श्याम का बसंत पूजन करने में श्यामा श्याम को लाड लड़ाती हैं और बासंती खेल खिलाती हैं, बसंत बिलसाती हैं। और इनका मनोरथ है, देखिए सभी सखियों का मनोरथ अलग 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 अलग, सबकी रुचि, सबका स्वभाव, सबके भाव, सबके मनोरथ अलग अलग हैं। तो जो सुदेवी जो हैं, ये इनके हृदय में जो बसंत आने की जो खुशी हुई है, जो प्रसन्नता है, जो इनके हृदय में मोद है, वो जो मोद है वो पूरे वृंदावन में विस्तार कर देते हैं। मैंने इनका मोद है, इनका जो इनकी जो खुशी है वो कदम्ब में भी, कल्प वृक्ष में भी, बल्ली में भी, माधवी में भी, मालती में भी, चंपा में भी, जूही में भी, ललुंग लतिका में भी, मोर मोरी, वृक्ष, अवनी, आकाश, कुंज निकुंज, सब में, समग्र सखी वृंद में, सब में वो मोद जो है वो छा जाता है। सब मोद से मुदित होती हैं। मैंने इनका जो भाव सब पे छा गया, सब में प्रविष्ट हो गया, सभी मुदित हो रही है, सभी हर्षित हो रहे हैं, सभी जो है आनंद के सागर में डूब रहे हैं। तो कह रहे हैं फूली फूली फिरत सुदेवी आज बसंत पूजन करेंगी। तो आज मैंने इनका जो चरण है वो धरती पे नहीं पड़ रहा है। मैंने बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं, इनकी खुशी कोई सीमा नहीं। तो ये जो बात है, इस बात में थोड़ी बाद की है। पहले हम लोग जो इनकी जो शुरू की बातें हैं वो स्मरण करेंगे और उसके बाद भी प्रसंग आगे आएगा। जैसे प्रतिदिन सहचरी वृंद प्रियालाल को शयन करा करके रात्रि में दूल्हा दुल्हन को शयन करा करके मोहन मंदिर में और अपनी अपनी कुंज में आके शयन करती हैं। और ब्राह्म मुहूर्त होने पे पुनः वो जब तोता है, मैना है और मोरा मोरी है, हंस हंसनी है, सारा सासी है, ऐसे जो पंछी वर्ग हैं और उनकी जो कुंज में जो पिंजरे में सुंदर जो पंछी वर्ग हैं, वे जब प्रिया जी के नाम उच्चारण करते हैं, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, तो ये उनके सुंदर जो प्रिया जी के नाम सुन करके ये जज जाती हैं, उठ के बैठती हैं, गुरु रूपा श्री के चरणों का स्मरण करती हैं और प्रिया जी की, लाल जी की सुंदर जो माधुरी है उनका वो दर्शन करती हैं और झट अंगड़ाई जमाई उबासी लेती हुई बार बार प्रिया जी का नाम उच्चारण करती हुई श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ये अपने अपने पलंग पे उठ के बैठती हैं और पुनः क्षण भर के लिए गुरु के चरण कमल उनका स्मरण करती हैं, गुरु पाठरी का स्मरण करती हैं, प्रिया कदम की सुंदर माधुरी जिनके हृदय में उनका स्मरण करती हैं, झट सैया से उतरती हैं और श्री राम वृंदावन में जो उनकी कुंज में जो फर्श है उस पर झट वृंदावन धाम को बड़े आदर से प्रणाम करती हैं। फिर कुंज से थोड़ी बाहर निकलती हैं, बरामदे में आती हैं, सुंदर लताएं हैं, सुंदर जो एक सवेरे का जो 4 बजे भोर का 4 बजे 3:30 बजे 3 बजे का एक समय नहीं होता, कितना सुहाना होता है, बड़ा शांत रसमय। तो सुंदर सुंदर जो स्वर्णिम लताएं हैं, वृक्ष हैं, क्यारियां हैं, फूलों की वृक्षों की कतार हैं, पंक्तियां हैं और सुंदर जो बासंती हवा चल रही है और पंछी वर्ग जो है वो भ्रमर श्रेणी पूजन कर रहे हैं। तो उनको देखती हैं, श्रवण करती हैं। अब थोड़ी सी वृंदावन की माधुरी 10-20 कदम चलती फिरती हैं और वृंदावन की जो प्रातः काल की जो माधुरी उसको देख करके पुनः अपनी कुंज में आ जाती है।
यहीं पे आकर के फिर अपनी जो सखी हैं, जो परंपरा के जो सहचर्यवृंद हैं, उन सखियों को प्रणाम करती हैं, उनकी कृपा मनाती हैं और पुनः आकर के स्नान कुंज में कुल्ला करती हैं, मुख धोती हैं, अपनी मुखों की माधुरी देखती हैं, यही दुर्वर्तन करती हैं, वस्त्रों आभूषणों को बढ़ाती हैं, वस्त्रों को बढ़ाती हैं, उद्वर्तन करती हैं, तैल मर्दन आदि करती हैं, फुलेल से अपने केश पास को तर करती हैं और फिर यहीं पे सुंदर जो है सुभियुक्त जल से स्नान करती हैं, केश पास में जोड़ती हैं, मंगल विरोग पहुँचती हैं, वासंती वस्त्र धारण करती हैं और श्रृंगार कुंज में आकर नख से शीश पर्यंत श्रृंगार धारण करती हैं, गंध से चरस के माला धारण करती हैं और नेत्रों को आंचती हैं, एक श्याम बिछौना धारण करती हैं और सुंदर प्रियाजी प्रसादी मुखबास तांबूल लेती हैं और सेवा की सामग्री अपने कर कमल में बदला करके और पुनः अपने गुरुबा से कुंज में आती हैं, वहाँ से हितवरी प्रियाजी कुंज में और उनको आदर संस्कार करती हुई अग्रवर्ती सुदेवी जी कुंज में पधारती हैं और उनका आशीष लेती हैं, उनकी सेवा करती हैं और पुनः सचिव वृंद है वो प्रिया कृष्ण को इधर से ललिता जो, इधर से विशाखा जो, अपनी दिशा से चंपक लता जो, दक्षिण से चित्रा जो, नहीं नैऋत्य कोण से चित्रा जो, पश्चिम से तुंग विद्या जो और वायव्य कोण से इंदुलेखा जो और उत्तर से श्री रंगदेवी जो, आठों सखी आठों दिशाओं से हजारों हजारों सखी लेकर के अपनी मंडली लेकर के और गाती बजाती नृत्य दिखाती हुई वृंदावन की माधुरी अवलोकन करती हुई और श्याम श्याम को जगाने के लिए प्रातःकाल मोहन महल में एकत्र होती हैं, वहाँ आकर के मिलनी होती है, उसके बाद पुनः मोहन महल के बरामदे में एकत्र होती हैं और वहाँ अपनी सौ सामग्री को बदला करके और जो श्यामा श्याम निकुंज मंदिर में पौधे हुए हैं, क्योंकि ये करीब करीब 4:30-5 बजे के समय की बात है सवेरे की, उस समय सहचर्यवृंद आती हैं और श्यामा श्याम की माधुरी देखती हैं। निकुंज मंदिर में मोहन महल में श्यामा श्याम पौधे हुए हैं, तो उनकी दोनों की जो है कैसी माधुरी है वो देखती हैं और देख देख करके गान करती हैं। रसिका रसीरा रसानी सो भरे हैं, रसिका रसीरा रसानी सो भरे हैं, रसिका रसीरा रसानी सो भरे हैं, रसिका रसीरा रसानी सो भरे हैं।
ऐसी सुंदर माधुरी जो है तो श्यामा श्याम की सुंदर सवेरी की माधुरी है निशांत बेला की। तो ऐसी श्यामा श्याम श्यामा जो की सुंदर जो मुखार बिंद की माधुरी है, बड़े बड़े नेत्र हैं, अंजन से युक्त हैं, प्रेमालस्य से आक्रांत हैं और बोली में आलस्य है और अलकावली खुली हुई है और पर्यायों की जो आलस्य भरे नेत्रों की शोभा है, मुखमंडल की शोभा है, बिंबादल की शोभा है, कपूर फल की शोभा है, चिमुक प्रदेश की शोभा है, ग्रीवा की शोभा है, अंग की दिव्य शोभा जो छिड़क रही है। प्यारे श्याम सुंदर उनकी अंग की शोभा को अपने अपलक नेत्रों से बड़े ही इत्मीनान से हमारी स्थिरता से जो है उनकी शोभा को पान कर रहे हैं। और रसिक रसीली राधा रसही सो, जो रसिकनी राधा रानी है श्यामा जो है रूप रस से भरी हुई है, उनके अंग अंग से ऐसा चमत्कार पैदा हो रहा है, ऐसी आकृष्टि पैदा हो रही है, ऐसा सौंदर्य झल रहा है कि प्यारे उनको पान करके आभार नहीं रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहे हैं और दोनों अंश भुजा लिए हुए हैं, निकुंज मंदिर में पौधे हुए हैं, निशांत बेला की शोभा है। तो ये छठा सखी देख रही हैं और देख के गान कर रही हैं। क्या देख रही हैं? रसिका रसीला रसनी बड़े रसिका रसीला रसनी पगी हुई प्यारे को अपने रूप रस के समुद्र में अवगाहन कराती हुई, रस दान देती हुई, रस प्रदान करती हुई, रसिक रसीली राधा रसही सो। रसिक बिहारी है लाल जी ठाकुर जी हैं, उनके तो मानव प्रिय क्या है संजीवनी बूटी, उनके प्राणों को जिलाने वाली है, रोम रोम को जिलाने वाली है। मैंने अपलक नेत्रों से उनके एक एक अंग की माधुरी को देख करके आंखें छक रही हैं, मन जो है वो बुभुक्षित हो रहा है, तृषा मिट नहीं गई है और दोनों जो है वो बहुत सुंदर मधुर केली में समा सकते हैं। तो ऐसी सुंदर छटा आगे देखती हैं, फिर समय पा करके महल में प्रवेश करती हैं, प्रिया प्रीतम को उनके करीब में जाके बलिहार लेती हैं और तिल तोड़ती हैं, जय जयकार करती हैं, हमारी लाडली लाल की जोड़ी की जय जयकार हो, श्यामा श्याम की जय जयकार हो। और वो छवि हृदय बसाती हैं, चरण पलटती हैं, भुजाओं को चापती हैं, वस्त्राभूषणों को समगाती हैं, छवि को हृदय में बसाती हैं। श्यामा श्याम की जो मादक माधुरी है शोभा है। फिर बड़ी सी आज्ञा देती हैं तो प्रिया को उठाती हैं, बैठाती हैं, मसनद लगाती हैं, वस्त्राभूषणों को समगाती हैं और दर्पण दिखाती हैं, परिहास करती हैं, अलकावली संभालती हैं, जो कुछ पत्रावली कुछ जो मीटिंग है उनको यथायोग्य संभालने की कोशिश करती हैं, नहीं संभाल पाती हैं, ऐसे प्रेम में बेबल हो जाती हैं। क्योंकि जब रसिक रसीली राधा अलबेली जुग में ऐसी अधिकता है कोई कि पीवत ही पीवत लाल
जब लाल जी अपनी सोची बुद्धि भूले सचिव से क्या कहने, तो जैसे तैसे संहार करते हैं, लेकिन संहार नहीं पाते हैं। फिर अलबेले आंगन खड़ा करती हैं, प्रिया प्रीतम को रति रस्सी में संभालती हैं और तिरन तोड़ती हैं, बलिहार लेती हैं और श्यामा श्याम को मंगल कुंज में ले आती हैं। और मंगल कुंज में ले आकर के, मैंने मंगला कुंज है ना, उसी को मंगल कुंज कहते हैं, जिसमें मंगला कराती हैं। सुंदर पीत वर्ण की, जैसे सरसों का फूल होता है, इसी रंग के सुंदर कमल खिले हुए हैं, इसी रंग के जुई है, जुतिका है, मोगरा के जो फूल है सब पीत वर्ण के, माने पीली जो है वो बगीची चारों तरफ है। और बीच में सुंदर मणिमंडल है, उसमें भी जो मंडल है वो पीत वर्ण का है, और उसमें जो कुंज है वो पीत वर्ण की कुंज है। पीत वर्ण की शैया है, विशैया है, ध्वजा है, पताका है, बंधनवार है, और कलशों की सुंदर शोभा है, जंगला है, पर्दा है, चौखट है, सब पीत बने बासंती कुंज है। इस कुंज में ले आती हैं और सुंदर चौकी बिछाती हैं, उसमें प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। और यहीं पे प्रिया जी को मुख शोधन कराती हैं, लाल जी को मुख शोधन कराती हैं। और यहीं पे कुल्ला करा करके प्रिया जी को, लाल जी को सुंदर मक्खन मिश्री है, मधुर दुग्ध है, मलाई है, दही है, अनेक प्रकार के जो लड्डू हैं, खोवा के भी लड्डू हैं, तिल के भी लड्डू हैं, बेसन के भी लड्डू हैं, बूंदी के भी लड्डू हैं, मेवा के भी लड्डू हैं, अनेकों प्रकार के। और ऐसे अनेकों प्रकार के दूध हैं, अनेकों प्रकार की मिठाइयाँ हैं, बर्फियाँ हैं, सुंदर प्यारे जो प्रिया प्रीतम को भोग लगाती हैं, जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, और अंचल से मुख पहुँचती हैं, मुखबास देती हैं, ताम्र अर्पण करती हैं। और बगल में बड़ा सुंदर वासंती सिंहासन है, उस सिंहासन पे विराजमान करते हैं प्रिया प्रीतम को, और दोनों गर्भिणियां भी बैठ जाते हैं। फिर यहाँ प्रिया प्रीतम का संक्षिप्त रूप में पूजन करती हैं। मैंने प्रिया जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, मोती अक्षत लगाती हैं, प्रिया जी के भाल पे, लाल जी के भाल पे गंध से मंगल वगैरह कुछ रचती हैं। और पीत जूही की माला प्रिया जी को, पीत जूही की माला प्यारे को पहनाती हैं, प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, प्रिया जी को तांबुल खवाती हैं, शेष लाल जी को खवाती हैं, चरणों में पुष्प अर्पण करती हैं। और एक सुंदर थार है, उसमें सुंदर फूलों से सजी हुई थार है, और बीच में मणिमय दीपक हैं, वो अगरबत्ती रंग देवी जो कर कमल में ले आती हैं, उनको पधराती हैं। और जहाँ प्रियालाल विराजमान है सिंहासन पे, तो उनके बगल में दाएं और बाएं ओर चौर लेकर के, ढोली में एक बिजना लेके, मोरछल लेकर के, एक दानी तांबुल दानी, दोनों तरफ दो दो चौर वाली हैं, दाएं और बाएं ओर मोरछल वाली हैं, बिजना वाली हैं, फूलों के सुंदर कपड़े की बिजना, उसे बयान कर रही हैं। और इस तरह उधर पिगदाने वाली, इधर भी पिगदाने वाली, उधर तांबुल दाने वाली, इधर भी तांबुल दाने वाली, इधर वस्त्र वाली, इधर वस्त्र वाली, उधर आभूषण, उधर आभूषण, उधर फल मेवा, इधर भी सुंदर सुंदर जो है वो सजी हुई हैं। और सामने जो है अनेकों सखी बैठी हुई हैं, बाजे लेकर के, मृदंग है, वीणा है, बंसी है, झांझ है, ये सब बाजे लेकर के। और लाखों सखी जो है वो दर्शन करने आए हैं प्रिया प्रीतम की मंगल की झांकी, मैंने मंगला दर्शन करने आए हैं। उसी में अनेकों गाने वाली हैं, अनेकों नृत्य करने वाली हैं, वो नृत्य दिखा रही हैं, अनेकों सैकड़ों बजाने वाली हैं, सैकड़ों गाने वाली हैं, और 4 सखी नृत्य करने वाली हैं। सेवा पर 50 है, प्रिया जी की तरफ, लाल जी की तरफ, पीछे छत्र ले खड़ी है, वासंती छत्र है, प्रिया प्रीतम के मस्तक पे वो लगा रहती है ऊपर की तरफ। और सुंदर वासंती कुंज सजी हुई है, मंगला कुंज है, कुंज की छत में सुंदर झाड़ है, फानुस है, झालर है, झूमर है, सुंदर सुंदर जो उसमें जो है गजमुक्ता की झालरें लटक रही हैं। और सामने लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है, वो सब सज धज करके प्रिया प्रीतम को मंगल में मुख दर्शन करने आए हैं और वसंत खिलाएंगे, इस उमंग में भरी हुई आए हैं। तो वो एक सखी जो है सज करके मंगल आरती ले आती हैं, अगरबत्ती रंग देवी जी को हाथ में देती हैं, और वो सिर झुकाती हैं, जुहार करती हैं, और फिर मंगल में आरती उतारती हैं। तो वो एक झांकी स्मरण कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राम। मंगल आरती बारही, मंगल रंग रंगील, मंगलमया मुख छवि निरखे, मंगल दृग
जैसी सुंदर प्रिया जो कि चरण कमल की आरती उतारते हैं, लाल जी के चरण कमल की, दोनों की नाभि देश, दोनों की हृदय कमल, दोनों के मुख कमल, दोनों के नेत्र कमल पे आरती फिराते हैं। फिर एक सचिव जल बारते हैं अंग अंग पे। उसके बाद सचिव प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद स्तुति गान करते हैं। कमल नयन बसकार नित्य किशोरी वाम सुध सुजागरी नागरी जय राधा स्तुति करते हैं। फिर लाल लल्ला को इतने में अनेकों सखी आती हैं, बनी ठनी जी सैकड़ों सखी हैं, वे आकर के सूचना देते हैं कि हे हितु जी, अगरबत्ती श्री सुदेवी जो की कुंज में प्रिया प्रीतम को बसंत खिलाने की, बसंत बनाने की आज सम्यक तैयारी हो चुकी है। अब बस देरी है, विलंब है, तो बस प्रिया प्रीतम को पधारने, प्रियालाल पधारे और फिर आनंद बरसे, रस बरसे। तो आप निवेदन करिए कि श्री सुदेवी जी कुंज से अनेकों सहचरी सूचना लेके आई हैं, आप प्रिया जी को सुनाइए। तो हितु जी जो हैं वो सुनाते हैं कि ये प्रिया जो ये आपके सामने जो खड़ी सहचरी वृंद हैं वे सुदेवी जी के कुंज से आई हैं और आज सुदेवी जी का मनोरथ है, आप दोनों को बसंत खिलाएंगी, बसंत पूजन करेंगी, आपकी क्या इच्छा है? तो प्रिया जी कहती हैं सखी, हमें तो बसंत खेलने की बहुत भारी इच्छा रहती है, तो चलो। तो फिर चलो, फिर चलती हैं। फिर प्रिया जी तुम खड़े होते हैं और सहचरी वृंद जो है सीधे लाल लल्ला को श्री सुदेवी जी के कुंज में पधरावनी कराती हैं। दोनों गरबैया दिए हुए लाल लल्ला सिंहासन से उतरते हैं, फर्श पे खड़े होते हैं और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं, चौड़ ढोरती, वीणा से जार करती, फूल बरसाती, जय जयकार करती हुई, हंसती, नाचती, गाती, बजाती, पद पागे देती हुई प्रिया प्रीतम को श्री सुदेवी जी के कुंज में, मने ईशान कोण में, वृंदावन में ईशान कोण में पूर्व और उत्तर के कोने में जो दिशा है उस दिशा में पधरावनी कराती हैं। उसमें सुंदर सुंदर शोभा है। जब प्रियालाल पधार रहे हैं तो उसमें सुंदर उनकी माधुरी है। बात कहत मुझसे क्या
बेली सी हो चोरी श्याम कमाल, चोरी श्याम कमाल। एक रंग रंगी रहे रंगीले, एक प्राण द्वेगा। एक रंग रंगी रहे रंगीले, एक प्राण देगा। इस मंगल कुंज से चौड़ा चौड़ा जो है राजमार्ग है, उस मार्ग पे सुंदर फूलों की पदमारी देती हुई, फूल बरसाती हुई, प्रियागतम को पान खिलाती हुई, बलिहार लेती हुई, मुखबाह लेती हुई, तिल तोड़ती हुई, जय जयकार करती हुई, सहचर व्यंजन दाएं बाएं आगे पीछे वो लाल लल्ला को सुंदर दिखाती है ना कि ये प्रिया ये बगीचे जो कितनी सुंदर है, ये बेली देखो, ये तमाल देखो, ये मोरन की पंक्ति देखो, दिखाती है ना। सखी ललिता तमाल, ए सखी सखी ललिता तमाल, बेली लवटरी। कोमल कनक तनी, सखी भरी है गुणन के भार, मोहन सूरत ऐसे दिखाती हुई लता की माधुरी, अवनी की माधुरी, फुलवारी की माधुरी, पंछियों की माधुरी। सखी नाना पंछी हैं बोलत बहुमत, कि हे सखी ये जो मोरा कितना बढ़िया बोल रहा है, ये हंस हंसनी कितने बढ़िया बोलते हैं, कोकिला कैसे खोज रही है, ये भ्रमर श्रेणी कैसे गुंजारों कर रही हैं, ये सारस और सारसी, ये चकवा चकवी ऐसे दिखाते दिखाते फिर स्नान कुंज में अगरबत्ती सुदेवी जो कुंज में ले आती हैं, वहाँ प्रियागतों की स्नान कुंज में ले आती हैं, वहाँ आभूषण वस्त्र बढ़ाते हैं, उद्वर्तन करती हैं और यहीं पे विराजमान करके प्रियागतों का सुंदर कोषण नीर से प्रियागतों को स्नान कराती हैं, मंगल विग्रह पहुँचती हैं, केस बात में छोड़ती हैं और नूतन वासंती प्रियाजी को लहंगा और फरिया, प्यारे को सुंदर धोती और उपरना धारण कराती हैं, दोनों के चरणों में पदपावलियाँ धारण कराती हैं। और इस कुंज से स्नान कुंज से अब श्रृंगार कुंज में, वो श्रृंगार कुंज नहीं, सुदेवी जी के कुंज में ही श्रृंगार कुंज है। इस कुंज में आज प्रियागतों को पधराने करन श्रृंगार श्रृंगार कुंज में, करन श्रृंगार
पावरिया सोहे नयनिया बड़ी भव्य प्रकार से सहस्त्रवृंद श्यामा श्याम को स्नान करा करके और श्रृंगार करने के लिए पधरावनी कराती हैं और इसमें भव्य प्रकार से श्यामा श्याम को श्रृंगार धारण कराते हैं। प्रिया जी को नख शेषिस, लाल जी को नख शेषिस, दोनों को सुंदर मैंने प्रिया जी को अनवट विषया से लेकर के चंद्रिका तक, प्यारे को अंगुलिया से लेकर के मुकुट और उसके बाद गंध से जलती हैं और सुंदर भाषण से माला पहनाती हैं, मुखभास देती हैं, ताम्रलिप्त करती हैं। फिर यहीं पे श्रृंगार भोग लगाते हैं। श्रृंगार भोग लगा करके श्रृंगार आरती नहीं उतारती हैं। अब यहाँ से श्री सुदेवी जी के बाग में पधरावनी कराते। ये सुदेवी जी के जो महल है, उनकी कुंज है, वहाँ इनकी स्नान की सेवा हुई है, श्रृंगार की सेवा हुई है, श्रृंगार भोग लगाए हैं, मुखबाज तांबुल आदि अर्पण करते हैं। और सखी एक दो नहीं है, लाखों की तादाद में है। श्यामा श्याम की सखी हैं, सब बनी ठनी हैं, 16 श्रृंगार समलंकृता हैं, बहुत सुंदर हैं, मृगनयनी हैं, गौरांगी हैं, किशोरीमणि हैं और सबके कर कमल बड़े सुंदर सुंदर जो हैं और सेवा की समस्त सामग्री हैं, गाती बजाती थी। अब इस कुंज से मैंने सुदेवी जी की कुंज से और सुदेवी जी का जो बाग है उस बाग में पधरावनी कराती है और सुंदर राजमार्ग है, सुंदर चौड़ा चौड़ा मैंने कम से कम 100 फीट 150 फीट चौड़े मार्ग है और सब स्वर्णिम मार्ग हैं। गमलों से किनारे किनारे सुंदर गमलों में फूले गए और दोनों तरफ सुंदर लताएं, बासंत की लता हैं और उससे वो जो मार्ग ढका हुआ है और सुंदर जो है उससे पराग की वर्षा हो रही है ऊपर से, जैसे ओस की वर्षा होती है, ऐसे उस पराग हवाले हवाले से उड़ रही हैं और प्रिया के दोनों को पद पहाड़े देती हुई इस कुंज से वो बाग में पधरावनी कराती हैं। तो जब श्यामा श्याम को पधरावनी कराती हैं तो श्यामा श्याम पधार रहे हैं, सखी सेवा में हैं और छत्र लेकर के चौर बिजना आदि से अलंकृत पद पहाड़ी देती हुई और आगे सखी, पीछे सखी, दाएं सखी, बाएं सखी, बीच में प्रिया गौतम है। तो अब दक्षिण से भी सखी आ रही हैं, पूरब से भी सखी, हजारों हजारों जो है वो प्रिया मैंने देखिए मनोरथ है। जैसे मान लीजिए किसी मंदिर में उत्सव होता है या किसी आश्रम में उत्सव होता है तो मोहल्ले से लोग आते हैं ना दर्शन करते। मान लो कथा हो रही है तो कथा शुरू होती है, सभी अपने अपने घर से, गांव से, मोहल्ले से, गली से निकल के आते हैं। तो ऐसे सुदेवी जी उत्सव मना रही हैं और सातों सखी हैं, श्री रंग देवी जी, श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री संपलता जी, चित्रा जी, तुंग विद्या जी, इंद्रिका जी, ये हजारों हजारों सखियों को लेकर के भी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। कहाँ की माधुरी है। जब आ रही हैं तो क्या देख रही हैं, रास्ते में देख रही हैं कि बहुत सुंदर सुंदर शोभा है, तो वही गान कर रही हैं कि फूली फूली तीरथ सुदेवी आज, फूली फूली तीरथ सुदेवी आज, फूली फूली है, फूली फूली तीरथ, फूली तीरथ, फूली फूली तीरथ सुदेवी आज, फूली फूली तीरथ सुदेवी आज, रतिराज उछल के साज काज, 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 भोले भोले सजरी सगे साथ, उपकरण लिए मन हरण हाथ, उपकरण लिए मन हरण हाथ, भोले भोले गावत बसंत राग, भोले भोले गावत बसंत राग, अंगराग बली अंगाया बली अंगाया
पगे अंग पगे अनुराग पार अंग अंग पगे अनुराग पार फूले फूले गावत बसंत राग फूले फूले गावत बसंत राग अंग अंग पगे अनुराग पार अंग अंग पगे अनुराग पार फूले फूले गगन डोले डोले फूले फूले गगन डोले डोले छवि रे धीरे छवि रे धीरे छवि रे धीरे छवि दे रे छवि रे धीरे छवि दे रे के अकोल बोलो बोलो वृंदावन रति रसाल फूल फूल वृंदावन रति रसाल बोलो बोलो वृंदावन बोलो बोलो वृंदावन बोलो फूल वृंदावन बोलो वृंदावन रति रसाल फूल फूल वृंदावन रति रसाल बोलो हरि गोविंद करे बोल पाल कभी नहीं कभी न करे फूल पाल कभी हरि गोविंद करे बोल पाल कभी नहीं कभी न करे फूल पाल बोलो बोलो वृंदावन रति रसाल फूल फूल वृंदावन रति रसाल बोलो बोलो वृंदावन रति रसाल फूल फूल वृंदावन रति रसाल तो जब सहचरी वृंद आ रही है ना, पूजन करेंगी, लाड़ लड़ाएंगी, नाचेंगी, गाएंगी, तिलक लगाएंगी, जो भेंट लेके आएंगे भेंट न्यौछावर करेंगी और यहीं पे जो है बस होली के मतलब बसंत खेलेंगे पिचकारी से, अबीर से, गुलाल से। इस उमंग में भरी हुई सहचरी वृंद नाचती गाती इचलाती इतराती हुई सुंदर सभी वासंती वेशभूषा से अलंकृत हैं और वे आ रही हैं। तो जो रास्तों में जो माधुरी है ना वो देख रही है, क्या कह रही है, फूली फूली फिरत सुदेवी। आज तो भाई फूली जो सुदेवी जो है इनके आनंद की कोई ठिकाना नहीं है, ये इतनी प्रफुल्लित हो रही हैं, इतनी मुदित हो रही हैं कि इनकी चाल ढाल बोली चितवन हसन मुस्कान से मानो रस की वृष्टि हुई, खुशी झर रही है, मानो प्रसन्नता झर रही है। अब बताइए प्रसन्नता क्यों न झरेगी। आज प्रिया जो कि कुंज में पधारी है उनका सौभाग्य मानो जाग गया है। बड़े भाग हम पाई जो पर जात बड़ाई हो, बड़े भाग हम पाई जो बड़े नहीं जात बढ़ाई जो ये रसिक शिरोमणि जोड़ी जो नवनीत किशोर किशोरी जो रसिक शिरोमणि जोड़ी जो नवनीत किशोर किशोरी जो। तो अपने भाग्य की सराहना कर रही मान हर्षित हो रही है, मुदित हो रही है। तो देख करके हरिप्रिया जी जो गान कर रही हैं कि फूली फूली फिरत सुदेवी, आज क्यों प्रफुल्लित हो रही हैं, इसलिए कि आज बसंतोत्सव मनाएंगी, बसंत पूजन करेंगी, प्रिया के को बसंत खिलाएंगी, होली खिलाएंगी, प्रिया जी को सराबोर करेंगी, लाल जी को सराबोर करेंगी, सहचरी भी उसमें सराबोर होंगी, सुधी बुद्धि भूल जाएंगे, आनंद का मानो करदम मचेगा, आनंद की कीच मचेगी। तो इन बातों को सोच सोच करके विचार विचार करके देख देख करके वो फूले मैंने समा नहीं रही हैं, हर्षित हो रही हैं। इसी बात कह रही है कि फूली फूली फिर सुदेवी आज रतिराज उत्सव के साथ काज। और कह गए फूली फूली सहचरी सखी साथ, इनके संग में सखियां हैं, सहचरियां हैं, सहेलियां हैं, वे भी प्रफुल्लित हो रही हैं। और उनकी शोभा कैसी है तो कह रही है कि उपकरण लिए मनहरन हाथ, सबके हाथ में जैसे मान लीजिए सैकड़ों सैकड़ों सखी हैं जो शहनाई बजाती हैं ना, करके बजाते हैं शहनाई, सैकड़ों वीणा बजा रही हैं, सैकड़ों मृदंग बजा रही हैं, सैकड़ों खटकार बजा रही हैं, सैकड़ों मुखचंग बजा रही हैं, सैकड़ों बंसी बजा रही हैं। तो और सैकड़ों सखी हैं जो कोई फूल
कोई माला, कोई मिठाई, कोई मेवा, कोई मिष्ठान, कोई वस्त्र, कोई आभूषण, कोई मोती की थार, कोई सुंदर जौ की बाल, सरसों की शाखा, आम की मंजरी आदि आदि सब चीजें, कोई अबीर, गुलाल, पिचकारी, कमोरी, कटोरी, ये सब लेकर के उस आश्चर्य में शोभा पा रही है लाखों की तादाद में। तो सबके हाथ में कोई ना कोई सामग्री है, पूजन की सामग्री है, सेवा की सामग्री है। तो वही कह रही हैं कि फूली फूली सहतरी सखी साथ उपकरण लिए मन गाती हुई और प्रिया कदम के संग चल रही हैं और अन्य जो सखी हैं वो दिशा विदिशा से आ रही हैं और आनंद में चूर हो रही हैं। और धीरे 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 जब आगे आ रही हैं तो क्या देख रही हैं कि फूले फूले खगंबरी का टोल, हजारों हजारों मोर हैं, मोरी हैं, हजारों हजारों कोकिला हैं, डालियों में बैठी हैं पंक्तिबद्ध, पेड़ों की डालियां हैं ना उसमें बैठी हुई हैं, मोरा ऊपर बैठा हुआ है, मोरी ऊपर है, कोकिला सबसे ऊपर बैठी हुई है पंक्तिबद्ध, जैसे पंक्ति नहीं होती डालियों पे पंक्तिबद्ध बैठे। और नीचे हंस हंसनी है, मार्गों में चकवा चकवी हैं, सारस सारसी हैं और ये डालियों पे, पेड़ों पे, चौराहों पे, मार्गों के किनारे 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 ये पंक्तिबद्ध प्रिया प्रीतम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रिया इस रास्ते से गुजरेंगे ना तो उनके दर्शन करेंगे। तो सखी जन आ रही हैं तो देख रही हैं फूले फूले खग मृग, मृगों की जो मृग हरिण होती हैं, हरिण होते हैं उनकी पंक्तियां उस पंक्तिबद्ध जो प्रिया प्रीतम की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि प्रिया प्रीतम आएंगे तो उनके दर्शन लाभ करेंगे। तो सखी उसी रास्ते से गुजर रही हैं दिशा विदिशा से, तो देख रही हैं कि फूले फूले खगमरी का टोल 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 में झुंड के झुंड, टोल के टोल, वृंद के वृंद, और छवि देख देख इनकी अतुल। जैसे मान लो रास्ते के सहारे हैं तो सखी रास्ते से गुजरती हैं तो सखियों की शोभा देख करके वो मैंने चौंधी से उनको हो जाती है। वो पंछी बल इतने खुश होते हैं कि सखी कहीं बन ठन करके जा रहे हैं, क्या आनंद लूटेंगी। और सखी भी उनकी शोभा को देख करके छवि देख देख इनकी अतुल। श्री धाम वृंदावन की छवि है, सखियों की छवि है, प्रिया कदम की छवि है। इस अतुल में कोई सीमा नहीं, सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। ऐसी शोभा को देख करके पंछी वर्ग भी मतवाली हो रहे हैं, सखी भी मतवाली हो रही हैं और संपूर्ण यावन मात्र में वासंती हवा चल रही है, वासंती छटा है। तो समय पाकर के प्रिया प्रीतम को इस बाग में ले आती हैं जो सुदेवी जी का बाग है। और उस बाग में सुंदर मंडल है, मंडल के अंदर कुंज है, कुंज के अंदर सुंदर सिंहासन है और उस मंडप के अंदर सिंहासन है, वो वासंती मंडप है और उस पे सुंदर वासंती सिंहासन प्रिया प्रीतम को लेकर विराजमान करती हैं। अब दिशा विदिशा से सखी आ रही हैं, वे पूजन करेंगी जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। अब करेंगे कल जुगल सरकार की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी राधे 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 राधे।
हरी हरी